नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राम टेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी विधानसभा सीट की जहां पे हाल फिलहाल में ही बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार प्रत्याशी की घोषणा की है। और इसी विधानसभा सीट का अभी तक का क्या इतिहास रहा है, क्या चुनावी गणित रहा है और इस सीट पर क्या है फिलहाल के समीकरण, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सीट का नाम है सीतापुर जिले की मिश्रिख विधानसभा सीट। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषणा की है और नाम है श्रीमती अभिलाषा वर्मा। ये जो सीट है वो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। आरक्षित सीट होने की वजह से ये माना जाता है कि मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में एससी समुदाय की, अनुसूचित जाति समुदाय की पॉपुलेशन और वोट जो है वो बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार का नाम तय होना और वहाँ पे एससी समुदाय का ज़्यादा वोट होना, जो कि कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट भी एससी समुदाय से आता है, अनुसूचित जाति समुदाय से आता है। और अभिलाष वर्मा का नाम की घोषणा अभी से हो जाती है। तो अभिलाषा वर्मा जी को, श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी को चुनाव में हर बूथ पर अपना संगठन खड़ा करने में, लोगों तक पहुंच बनाने में एक आसान मौका मिलेगा और ज़्यादा समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएगी। तो आइए देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस मिश्रिख विधानसभा में क्या अभी तक का इतिहास रहा है। तो अगर हम बात करेंगे 2012 की, तो 2012 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे लगभग जीत के करीब थी और यानी 1,000-1,500 वोटों से बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव हारी थी, लेकिन वोट अच्छा खासा मिला था। फिर आता है 2017 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे दूसरे नंबर पर थी और यहाँ पे जीत नहीं सकी, लेकिन अच्छा खासा वोट ले लिया था। फिर 2019 वही लोकसभा का चुनाव, जहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन होता है और इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को इस मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 90,000 के आसपास रहती है। तो 2019 तक बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे अच्छा खासा वोट परसेंट रहा है। लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा भी जताया है। लेकिन आता है 2022 का चुनाव। 2022 में वह तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है और बहुजन समाज पार्टी का वोट लगभग आधे से ज़्यादा अन्य पार्टियों की तरफ चला जाता है। तो क्या कुछ कारण रहे हैं, ये भी हम इस वीडियो में अगले हिस्से में जानेंगे। फिर अभी 2027 में अभिलाषा वर्मा की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जब एंट्री हुई है, नाम की घोषणा हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अभिलाषा के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 2022 में जो बिखरा हुआ वोट का आधार है, मतदाता है, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट माना जाता है, उनको फिर से एक संद किया जाए, एक मुस्त किया जाए और बहुजन समाज पार्टी के तरफ फिर से लाया जाए। दूसरा फिर से एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के कोर जनाधार के अलावा भी अन्य समुदाय में भी अपनी पहचान बढ़ाई जाए, अपनी पैठ बढ़ाई जाए और उनको भी एक भाईचारा के तहत बहुजन समाज पार्टी की तरफ लाया जाए। अगर अभिलाषा वर्मा जी ये कर पाती है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी कमबैक भी कर सकती है। क्या मिश्रिख में बीएसपी फिर से वापस कर सकती है, यही हम इस वीडियो में विश्लेषण कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के पास में एक मौका जरूर है, क्योंकि मौका इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी के को ऐसा नहीं है कि फिर से नए से शुरुआत करनी है। हर विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मिश्रिख में अच्छा खासा वोट हासिल किया है। अभी अभिलाषा वर्मा जी के सामने कोई नए से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास में लगभग 30-35 हज़ार का ऑलरेडी वोट है, उस वोट को बढ़ाना है और
उस ओर को बढ़ाकर जीत में परिवर्तित करना, ये अभिलाषा वर्मा जी के सामने एक चुनौती होगी। अगर अभिलाषा वर्मा ये कर पाती है तो बहुजन समाज पार्टी फिर से यहाँ पे वापसी जरूर कर सकती है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से ये भी होता है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो भी अनुसूचित जाति समुदाय से ही रहेंगे। तो क्या अनुसूचित जाति के जो वोटर है वो अलग अलग पार्टियों को वोट दे सकते हैं। जैसा कि माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर अनुसूचित जाति का है, लेकिन सभी उम्मीदवार अनुसूचित जाति के होने की वजह से सभी उम्मीदवारों के पास में अनुसूचित जाति का कुछ हिस्सा चला ही जाता है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी के पास में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अनुसूचित जाति के वोटर को अपने पाले में किस तरह से वो रख पाती है। ये जो मिश्रिक विधानसभा जो सीट है वो सीतापुर जिले में आती है और ये मिश्रिक ही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले दो विधानसभा का अगर चुनाव देखेंगे 2017 और 2022 में, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जो है रामकृष्ण भार्गव जी, ये अभी यहाँ से विधायक रहे, 2 टर्म के विधायक रहे हैं। तो उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि रामकृष्ण भार्गव जी 2 बार से यहाँ पे विधायक है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। और इसी का फायदा अभिलाषा वर्मा जी को अभी से प्रत्याशी अगर घोषित हुई है तो उसका फायदा उन्हें मिल सकता है कि रामकृष्ण भार्गव जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो भी रुझान है वो अभिलाषा वर्मा जी अपने पाले में किस तरह से ला पाती है। अभी देख लेते हैं फिर से एक बार कि यहाँ का अभी तक का जो विधानसभा चुनाव का इतिहास है वो किस तरह से रहा है। 2012 का चुनाव देख लेते हैं। 2012 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के रामपाल राजवंशी जो है वो यहाँ पे विधायक चुने गए थे, उन्हें मिले थे 61,346 वोट। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी मनोज कुमार रावत जी है, उनको मिलते हैं 59,824 वोट। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों के जो बीच का फासला है वो 1,522 वोटों का था। यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ से इसके पहले 2012 में चुनाव जीत चुकी थी। तो देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी का अभी हाल फिलहाल में स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि 2022 में बीएसपी यानी सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने की वजह से सुभाषपा के खाते में ये सीट गई थी और सुभाषपा के उम्मीदवार थे। वो हम 2022 का जब विश्लेषण देखेंगे वहाँ पे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास में भी एक मौका है, बहुजन समाज पार्टी के पास में भी ये एक मौका है, क्योंकि अगर देखेंगे 2012 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खेल में भी नहीं थी। तो दोनों ही पार्टियों के पास में यह मौका है, लेकिन श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी का प्रत्याशी के नाम की घोषणा होना उनको एक एज जरूर दिलाता है। 2017 का चुनावी इतिहास देख लेते हैं। 2017 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रामकृष्ण भार्गव जी चुनाव जीत गए थे और उन्हें वोट मिले थे 86,403 वोट। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर रही थी बहुजन समाज पार्टी, जिनको मनीष कुमार रावत जी उम्मीदवार थे, जिन्हें 2012 में भी बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था। वही मनीष कुमार रावत जी फिर से 2017 में उम्मीदवार होते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और उन्हें 65,731 वोट मिलते हैं। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देख लीजिएगा, रामपाल राजवंशी फिर से उम्मीदवार होते हैं और यहाँ पे उनको 61,231 यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लगभग 4,000 वोटों का डिफरेंस होता है। और ये 4,000 वोट बहुत मायने रखते हैं। यानी कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी से ज़्यादा भी हम ये मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास में एक एज है, उनका प्रभाव क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन रामकृष्ण भार्गव जी फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रामकृष्ण भार्गव जी 2017 में विधायक चुने जाते हैं। फिर देखते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे कि मैंने पहले बताया, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है और मिश्रिक लोकसभा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आती है। और इसी मिश्रिक लोकसभा के 2019 के चुनाव में मिश्रिक विधानसभा में अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं
और भारतीय जनता पार्टी को 90,000 यानी कि 10,000 से का ज़्यादा लीड बहुजन समाज पार्टी के पास में था। इसका मतलब 2012, 2017 और 2019 का अगर लोकसभा का भी चुनाव देखेंगे तो भी हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव की। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण भार्गव जी पर ही भरोसा करती है और उन्हें 91,092 वोट मिलते हैं, लगभग पिछले जो 2017 से 5,000 ज़्यादा। फिर देखते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, इनका गठबंधन हुआ था और उनके खाते में सीट गई थी। तो 2022 में एस-बीएसपी के जो उम्मीदवार थे वो थे मनोज कुमार राजवंशी और उन्हें वोट मिले थे 79,627। लगभग समाजवादी पार्टी को जितने वोट मिले थे उससे लगभग 18,000 वोट ज़्यादा मिले थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला था? बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला था और बहुजन समाज पार्टी के 2022 के उम्मीदवार थे श्याम किशोर, उन्हें वोट मिले थे 34,654, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का कम हुआ है। और वो गया कहाँ पे है अगर देखेंगे तो 5,000 वोट लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास में गया है, 17-18,000 के लगभग वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में गया है। तो यही सबसे बड़ी बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती होगी कि 2022 में जो वोट जो जनाधार दूसरी पार्टियों के तरफ गया है उसको कैसे अपने पास में लाया जाए। और अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 2017 का भी प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में आ जाती है तो बाकी जो वोटर है वो भी अपने पास में लाने में संभव हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे जीत की उम्मीद भी कर सकती है। लेकिन वही है कि 2017 वाला भी परफॉर्मेंस दोहराने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आती है या नहीं। तो अब मैदान में श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी है, उनके पास में उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अभिलाषा वर्मा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कैसे वापस लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी मेन कंटेंडर होगी यहाँ पे, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके विधायक के सामने एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सत्ता और संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। तो ये था मेरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है मिश्रिक विधानसभा में कौन है ज़्यादा मजबूत और कौन जीत सकता है मिश्रिक विधानसभा? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे बहुजन डिकोड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।